अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम न्यूक्लियस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज़ न्यूक्लियस? अ डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स that carries genetic information in the form of DNA and controls cellular activities is known to be as nucleus। तीन काम है। एक तो ये यूकैरियोट है, डबल मेम्ब्रेनस है। नंबर टू, ये क्या कर रहा है? कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है डीएनए की फॉर्म में। एंड नंबर थ्री जो है, आपकी सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है। तो अब इसका स्ट्रक्चर और कंपोजिशन हम ज़रा देख लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। तो सबसे बाहर जो है डबल मेम्ब्रेन है, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। ये भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह। ठीक है। अब अगर हम इस मेम्ब्रेन पे देखें तो पोर्स हैं, छोटे छोटे सुराख हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। ठीक है। अब हम उसके अंदर जाएं, उसके अंदर हमें जेली लाइक फ्लूइड मिलेगा। उस जेली लाइक फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है। उस फ्लूइड के अंदर हम देखें तो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, धागे से मिलेंगे। उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम किसका नाम देते हैं? क्रोमेटिन का नाम देते हैं। अभी ये सेल नॉन डिवाइडिंग फेस में है तो क्रोमेटिन होगा, और जब सेल डिवाइडिंग फेस में चला जाएगा तो ये जो धागे हैं ये क्या करेंगे? कंडेंस होके थिक क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब उसके बाद हम उसके अंदर देखें न्यूक्लियोप्लाज्म में, तो वहाँ पे डार्क बॉडीज पड़ी हुई हैं। एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं। अगर ज़्यादा होगी तो उन्हें न्यूक्लियोलाई कहेंगे। ये वही जगह है जहाँ पे राइबोसोम्स बनते हैं। राइबोसोम्स असेंबल्ड होते हैं। ठीक है। तो अब दो तीन पॉइंट्स हम देख लेते हैं, फिर इसका फंक्शन देखेंगे। न्यूक्लियोलस, यहाँ पे राइबोसोम्स आके असेंबल्ड होते हैं। क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन किससे मिलके बना है? इट इज़ मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ये डीएनए और प्रोटीन का बना है। प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोमिनेंट नहीं होता। ठीक है। उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं मेड अप ऑफ डीएनए ओनली, वो सिर्फ डीएनए के बने होते हैं। ये बात याद रखनी है, एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। ठीक है। हम देखें डीएनए कंटेन्स जीन्स। डीएनए के पास क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। जीन्स क्या करते हैं? कंट्रोल सेलुलर एक्टिविटीज। ये सेलुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहे हैं। यही जीन, जिसे हम विरासती मादा कहते हैं, ये ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो खसूसियात मुंतकिल होनी है, ये डीएनए में जीन्स होते हैं, उसकी वजह से होती हैं। इसलिए हम इसे हेरिडिटरी मटेरियल भी कहते हैं। ठीक है। अब एक पॉइंट मैं आपको बताऊं तो यूकैरियोट में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। यूकैरियोट्स में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों हैं। तो प्लांट्स के पास जो न्यूक्लियस है वो पुश होके पेरिफेरल रीजन पे चला गया, सेंटर में एक बड़ा वैक्यूल है, जबकि एनिमल्स में ये तकरीबन सेंटर में होता है। और ये इसकी इम्पोर्टेंस यही है कि जैसे हमारी बॉडी ऑर्गेनिज्म के लिए ब्रेन की इम्पोर्टेंस है, इसलिए एक सेल के लिए न्यूक्लियस की इम्पोर्टेंस है। सारा जो कंट्रोल सेंटर है वो एक सेल का न्यूक्लियस है। तो सबसे पहले हम साइटोप्लाज्म को डिफाइन कर लेते हैं। इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट थ्रू आउट सेल। ये जेली लाइक सब्सटेंस है और पूरे सेल के अंदर ये मौजूद होता है। इसका हम कंपोजिशन भी देखेंगे और इसका फंक्शन भी देखेंगे। बहुत सिंपल है। तो एक साइटोसोल के बारे में बताया हुआ है साइड बॉक्स में। साइटोसोल इट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म का लिक्विड पार्ट है। इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स और स्मॉल पार्टिकल्स जैसा कि राइबोसोम्स, ये उससे मिलकर बना होता है। इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते साइटोसोल में। तो हम साइटोप्लाज्म का अब हम क्या देखते हैं? कंपोजिशन देखते हैं। इट इज मेड अप ऑफ वाटर, प्रोटीन्स, सॉल्ट्स, एंजाइम्स, ईटीसी। ठीक है। तो इसकी कंपोजिशन ज़रा कॉम्प्लेक्स है, तो इन सब्सटेंसेस से मिलके बना होता है। अब हम इसका फंक्शन भी देखते हैं जल्दी से।
एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन में, वो मैं आपको बताऊंगा। इट प्रोवाइड मीडियम फॉर ऑर्गेनेल्स टू मूव, ये ऑर्गेनेल्स की मूवमेंट के लिए मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, रास्ता दे रहा है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स की जो ट्रांसपोर्ट हो रही है थ्रू आउट द सेल वो भी साइटोप्लाज्म से हो रही है। साइट फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन की जगह है। उसमें ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज का टूट के पायरुवेट बनना, वो कहाँ पे होता है, वो साइटोप्लाज्म में होता है। मेटाबॉलिक जो प्रोसेसेस होते हैं उसमें ग्लाइकोलिसिस जो स्टेप है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन, वो साइटोप्लाज्म में होती है। ये पॉइंट आपने याद रखना है, माइंड के अंदर रखना, ये बहुत काम आएगा, ठीक है। उसके बाद ये वेस्ट को भी स्टोर करता है, ये फूड सब्सटेंसेस को भी स्टोर करता है।